किसी दूसरे का कंटेंट चोरी करना या फिर किसी दूसरे इंसान की प्रॉपर्टी को अपने इस्तेमाल के लिए यूज़ करना अखलाकन एतबार से भी बहुत ही बुरा माना जाता है और यूट्यूब तो इसको हरगिज़ अच्छा नहीं समझता। अगर आप भी किसी दूसरे का कंटेंट चोरी करते हैं, कंटेंट से मुराद लाजमी नहीं कि आप किसी की वीडियो ही डालेंगे या फिर आप किसी का म्यूज़िक ही उठाएंगे। कंटेंट से मुराद आप किसी की पिक्चर भी ले सकते हैं, किसी की वॉइस ओवर भी ले सकते हैं। मतलब इस तरह की जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं जो वॉइस ओवर हो जाए, म्यूज़िक हो जाए, वीडियो हो जाए, ये पिक्चर किसी की भी हो सकती है। अब अपनी वीडियो के अंदर अगर यूज़ करते हैं तो आपकी वीडियो के ऊपर भी कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है। इस कॉपीराइट से कैसे बचा जा सकता है, और जो हमें इमेजेस चाहिए होती हैं, तस्वीरें वगैरह जो हमें चाहिए होती हैं, जो हम लोग अक्सर गूगल का सहारा लेते हैं क्योंकि हर चीज़ का हम लोग समझते हैं कि हल जो है वो गूगल पे ही है, तो वहाँ से हम लोग जो पिक्चर्स लेते हैं, मतलब किसी भी किस्म की जो अपनी वीडियो को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए जो भी तस्वीरें गूगल से उठाते हैं, क्या कभी आपने सोचा है कि उसके ऊपर भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है? तो फिर हमें क्या करना चाहिए? लाजमी तो नहीं हर चीज़ हम लोग खुद अपने हाथ से तो नहीं बना सकते, कुछ ना कुछ थोड़ी सी इधर उधर से भी उठानी पड़ती है। हर चीज़ 100% हम लोग नहीं क्रिएट कर सकते, तो हमें कहीं हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो आपकी इसी परेशानी को मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ और आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको इस वीडियो के अंदर हल बताऊँगा, सजेशन दूंगा कि कैसे आप किसी दूसरे की पिक्चर्स वगैरह और इस तरह से मतलब कोई भी आप अपनी वीडियो के अंदर चीज़ें जब इस्तेमाल करते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है। बाकायदा एक प्रोसीजर के तहत हम लोग यहाँ पे देखेंगे और उसी के तहत हम लोग किसी की भी पिक्चर वगैरह या फिर किसी किस्म का कंटेंट हम लोग अपनी वीडियो के अंदर यूज़ करेंगे जिसके ऊपर हमें किसी किस्म का कोई कॉपीराइट स्ट्राइक भी नहीं आएगा और हम लोग फ्रीली उसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब और देखते हैं कि हम लोग ये सारा प्रोसीजर कैसे कर सकते हैं। वीडियो के बारे में मैंने आपको अभी बता दिया और अभी हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो की जानिब चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग किसी दूसरे का कंटेंट अपनी वीडियोस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और यहाँ पे उसके बाद आपने क्या करना है, गूगल ओपन कर लें। गूगल पे जाने के बाद जिस किस्म की भी आपको पिक्चर चाहिए, मतलब जो भी आपको पिक्चर चाहिए, रेलेवेंट किसी से भी हो सकती है, जो भी आपको पिक्चर चाहिए उस पिक्चर का नाम लिखें। फॉर एग्जांपल मुझे अगर डायमंड की पिक्चर चाहिए तो मैं डायमंड यहाँ पे लिखूंगा, तो डायमंड की पिक्चर जितनी भी रिंग आ जाएंगी वो मेरे सामने आ जाएंगी। डायमंड में यहाँ पे सर्च करता हूँ तो मेरे सामने बहुत सी डायमंड्स की पिक्चर्स आ चुकी हैं और इन पिक्चर्स में से मुझे नहीं पता कि कौन सी पिक्चर मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, कौन सी रियल है और कौन सी मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक जो है वो मेरी वीडियो के अंदर क्रिएट कर सकती है। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे जब आप अपनी सर्च कंप्लीट कर लें उसके बाद आपने क्या करना है, ये टूल्स का जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने यूजेज राइट्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी आपका किसी किस्म का कोई फिल्टर भी अप्लाई नहीं है आपके इसके ऊपर। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने आपका फिल्टर अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको 4 किस्म के मतलब ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिनमें से सबसे पहले वाला तो ये है भाई, लेबल फॉर रीयूज विद मॉडिफिकेशन, कि आप जिसकी भी पिक्चर यहाँ पे यूज कर रहे हैं या करना चाहते हैं उसकी पिक्चर आप उठाएं और उठा के आप उसको रीयूज भी कर सकते हैं और साथ में आप उसको विद मॉडिफिकेशन अपने हिसाब से उसको तोड़ जोड़ के, मतलब जिस तरह भी आपने उस पिक्चर को बनाना है उस तरह बना के आप उसकी पिक्चर को यूज कर सकते हैं। अभी हम लोग अगर यहाँ से नीचे जाएं तो देख सकते हैं कि लेबल फॉर रीयूज दूसरे नंबर का है और यहाँ पे लिखा हुआ लेबल्ड फॉर रीयूज, मतलब आप जैसे एज इट इज जिस तरह की पिक्चर है इसी तरह उठाएंगे और अपने हिसाब से अपनी भी वीडियो के अंदर आप यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको किसी किस्म का कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। तो हमें पिक्चर चाहिए, जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे लेबल्ड फॉर रीयूज। तो यहाँ पे देखें मैंने जैसे ही लेबल्ड फॉर रीयूज किया तो मेरे सामने डायमंड्स की बेतहाशा पिक्चर आ चुकी हैं। इनमें से कोई भी पिक्चर जो मुझे पसंद है, जो मैं अपनी वीडियो के अंदर यूज करना चाहता हूँ या फिर मैं किसी भी पर्पस के लिए यूज करना चाहता हूँ, तो मैं अपने हिसाब से उस पिक्चर को यहाँ से उठा लूंगा। फॉर एग्जांपल एक ये पिक्चर है और अगर मुझे इस पिक्चर को यूज करना है अपनी वीडियो के अंदर
तो मैं इसको फ्रीली यूज कर सकता हूँ। इसके ऊपर मुझे किसी किस्म की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री पिक्चर है और मैं इसको अपनी वीडियो के अंदर यूज कर सकता हूँ, अपने किसी और पर्पस के लिए भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो पिक्चर है इन लोगों ने ये दी हुई है और ये बिल्कुल आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन। आप इसको अपने पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। और अगर मैं इस पिक्चर, जो जाहिर सी बात है ये पिक्चर गूगल पे तो नहीं पड़ी हुई, गूगल भी आगे किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से उठा के आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो अगर इस पिक्चर की जो वेबसाइट है वहां पे मैं चला जाऊं तो वहां पे देखते हैं कि इसको कौन सा लाइसेंस अलॉट किया गया है और ये किस बिना पे हम लोगों को फ्री में यूज करने के लिए हम लोगों को बोल रहे हैं कि आप इसको फ्री में यूज कर सकते हैं। तो मैं इस वेबसाइट पे आ गया हूँ, पिक्साबे इस वेबसाइट का नाम है, और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ है कि भाई आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं इस पिक्चर को। तो हम लोग इसको यहाँ पे इन वेबसाइट का जो इधर लाइसेंस इनको इन्होंने लिए हुआ है वो फ्री में आप इस वेबसाइट से पिक्चर ये वाली लेके फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। एक तो गूगल ने आपको बता दिया कि भाई ये पिक्चर फ्री है, वहां से मतलब इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा इस वेबसाइट के ऊपर भी मैं आ गया हूँ, यहाँ पे भी हमें 100% श्योरिटी होगी है कि ये पिक्चर 100% फ्री है, हम लोग इसको यूज भी कर सकते हैं और किसी किस्म की टेंशन भी नहीं है, हमें किसी किस्म की कॉपीराइट स्ट्राइक भी इसके ऊपर नहीं आएगी। तो इसी तरह आप अपनी वीडियो के हिसाब से आपको जो भी जिस तरह की भी आपको पिक्चर चाहिए आप उस तरह की पिक्चर यहाँ पे जो स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसीजर बताया इस तरह आप भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी वीडियोस के अंदर यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो अपना एक लाइक जरूर मुझे दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह निगहबान।